नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दिल्ली पुलिस, CPO-SI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, घरों की पहचान चेलिक नाम स्कीम लॉन्च्ड इन नैनीताल। दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घरों की पहचान चेलिक नाम यानी बेटी का नाम है एक घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजना शुरू की है। प्रारंभ में ये योजना नैनीताल में शुरू की गई है और आने वाले हफ्तों में पूरे उत्तराखंड में विस्तारित की जाएगी। इस योजना के लिए 42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह योजना महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट को यह प्रमोट करेगी और बढ़ावा देने के लिए की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास के यह अनुरूप है। और राज्य की लगभग 32,000 जो वुमेन ग्रुप्स हैं उनको स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, वन लाइनर ध्यान रखेंगे। यह योजना पूछ लेगा किस राज्य में स्टार्ट की गई है। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर, IIT बॉम्बे हेल गन विल सेव हिल क्रॉप्स। दोस्तों IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक हेल गन यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने के कारण सेब, बादाम, चेरी, मशरूम समेत अन्य पहाड़ी फसलें अब खराब नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने पानी की बूंदों को ओले में बदलने की प्रक्रिया को रोकने की तकनीक वाली हेल गन का निर्माण कर लिया है। दोस्तों वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके उपयोग से अकेले सेब की फसल को हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान से बच जाएगा। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अनूठी खोज है IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों की। ये इस तरह का यह कीपाकार टाइप का बनेगा और यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक प्रोफेसर सुदर्शन कुमार के मुताबिक केंद्र सरकार के साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड ने साल 2019 में फसलों को ओलावृष्टि से बचाने हेतु यह तकनीक खोजने के लिए करीब 85 लाख की लागत वाली यह प्रोजेक्ट दिया था और उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2022 पर पूरा हो जाएगा। तो IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने अपनी हेल गन में मिसाइल और लड़ाकू विमान चलाने वाली टेक्निक का प्रयोग किया है, यानी हवाई जहाज के गैस टरबाइन इंजन और मिसाइल के रॉकेट इंजन की तर्ज पर इस तकनीक में प्लस डेटोनेशन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें LPG और हवा के मिश्रण को हल्के विस्फोट के साथ दागा जाता है। तो इस हल्के विस्फोट में एक शॉक वेव तैयार होती है और ये शॉक वेव ही हेल गन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में और बादलों के अंदर जो क्लाउड्स होते हैं स्थानीय तापमान को यह बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। इससे ओला बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तो धीमी पड़ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे फसलों का जो नुकसान होता है ओले से वह बच जाएगा। दोस्तों IIT बॉम्बे की हेल गन के अंदर से निकलने वाली मिसाइल 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रभाव पैदा करेगी, यानी इतने क्षेत्रों में बादलों के अंदर ओले बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। और हेल गन को लगाने समेत इस तकनीक का जो शुरुआती जो इनिशियल इसमें खर्चा आएगा वो 10 लाख रुपए का, जबकि बाद में LPG गैस के ही पैसे देने होंगे। तो LPG गैस का प्रयोग इस तकनीक को सस्ता रखने के लिए किया गया है। दोस्तों वायुमंडल में आपने ओला कई बार हमने जिक्र किया, तो वायुमंडल में ओला कैसे बनता है? तो बादलों में जब ठंड पड़ती है तो वायुमंडल में जमा पानी की बूंदें जमकर बर्फ का आकार ले लेती हैं, तो इसके बाद यह बर्फ गोले के आकार में जमीन पर गिरता है और इसे ही हम ओला कहते हैं। तो पहाड़ों में मार्च से मई के बीच ओलावृष्टि के चलते सभी फसलें, सब्जी और फल खराब हो जाते हैं। तो इसमें सेब, बादाम, चेरी, अखरोट, करीब 40 से 50 हजार रुपए प्रति किलो मूल्य वाली गुच्छी मशरूम सुना होगा, इसको जो है GI टैग में डाल दिया गया है, तो सबसे अधिक नुकसान होता है। तो इनसे यह बचत होगी हेल गन। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट
जो है महत्वपूर्ण खबर, इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज रुद्र कवच कैरिड विथ रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। तो भारतीय सेना को अचूक हथियार मिल गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र एक ऐसा हथियार है जिससे भारतीय सेना की ताकत में इजाफे के साथ ही पड़ोसी भी इससे घबराएंगे। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने सैन्य अभ्यास रुद्र कवच को अंजाम दिया। तो इसमें यह अभ्यास लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र स्क्वाड्रन के साथ किया गया। इसने एक बार फिर सभी मानदंडों को हासिल किया है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के पास अपाचे के बाद रुद्र ही ऐसा घातक हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो ऊंचाई वाले इलाकों में भी दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होगा। और दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया है? तो याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसे बनाया है। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इजराइल ऑफिशियली रिसीव फर्स्ट ईवर यूनाइटेड अरब अमीरात एम्बेसडर। दोस्तों, संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पिछले साल के ऐतिहासिक समझौते, जिसे अब्राहम समझौता भी कहते हैं, तो इजराइल के राष्ट्रपति ने संयुक्त अरब अमीरात से औपचारिक रूप से पहला राजदूत यानी वहां पर भेज दिया है। तो इजराइल पहुंचे यूनाइटेड अरब अमीरात के दूत मोहम्मद अल ख्वाजा ने यरूशलेम में एक समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन को अपना परिचय दिया। तो यूएई पहला ऐसा देश है जिसने अब्राहिम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ डोनाल्ड ट्रंप का था, यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किया गया यह एक समझौता था। और दोस्तों, समझौते ने संयुक्त अरब अमीरात को केवल तीसरे बहुमत वाला अरब देश बनाया है, जिसने 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, मिस्र की कायरो राजधानी है, के बाद इजराइल के साथ आधिकारिक संबंध यूनाइटेड अरब अमीरात ने बनाए। बाद में बहरीन भी बनाया, मोरक्को और सूडान ने भी। तो बहरीन की राजधानी मनामा, मोरक्को की राजधानी रबात और सूडान की राजधानी खार्तूम में अब्राहम समझौते में शामिल हो गए हैं। तो लंबे समय से चली आ रही अरब सर्वसम्मत से समझौते टूट गए कि फिलिस्तीनियों के साथ व्यापक शांति समझौते पर पहुंचने तक इजराइल के साथ कोई सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इजराइल अब अरब देशों के साथ भी सामान्य बर्ताव करके अपनी कूटनीतिक प्रयासों से, अपने कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी को मजबूत करते हुए अरब देशों से भी संबंध अच्छे कायम करने का प्रयास कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग रिलीज्ड। तो दोस्तों, भारत के 1 दर्जन शिक्षण संस्थान दुनिया के 100 संस्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने लंदन में, कहां? लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी है, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा है, यानी लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर। 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की है। तो भारतीय संस्थानों में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे दूसरे, भारतीय संस्थानों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और आईआईटी खड़गपुर तीसरे, दिल्ली विश्वविद्यालय को चौथा और आईआईटी दिल्ली को 10वां स्थान मिला है। भारतीय रैंकिंग की बात की जाए, ओवरऑल तो भारतीयों की मतलब अंडर 100 में दर्जन भर हैं, लेकिन जो पहली सबसे ज्यादा रैंक जो 30वीं रैंक है, आगे अभी हम दिखाते हैं। तो क्यूएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेन स्वाटेर के मुताबिक भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका असर कुछ महीनों में ही दिखने लगा है। अब भारतीय शिक्षण संस्थान शिक्षा और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में समझौता नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की रैंकिंग में विषयों की संख्या कम रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास, जिसका पहली रैंक है, वह विश्व में बात की जाए तो 30वें स्थान पर है और विषय है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। यह हमने पूरा दे दिया है 12 संस्थान का, तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से 2020 में 235 विषयों को शामिल किया गया था, जबकि इस साल यह संख्या 233 है और यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार को दिखाता है। सरकार का 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 50% तक करने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। तो यह जो है आंकड़े हैं, इसे ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में मैंने दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में बॉक्सर एमसी मैरी कॉम हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी। दोस्तों, 37 वर्षीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एमसी मैरी कॉम को AIBA
यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए इनको चुना गया। यह स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत भी रह चुकी हैं। एमसी मैरी कॉम 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं और उन्हें देश के कई विशिष्ट सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है और 6 बार वह विश्व चैंपियन भी रही हैं एमसी मैरी कॉम। और दोस्तों, एआईबीए के अध्यक्ष उमर क्रमलेव ने अमेरिका को लिखे पत्र में कहा कि खुशी के साथ आपको सूचित करता हूं कि एआईबीए के निदेशकों के बोर्ड के मेल से वोटिंग के बाद आपको एआईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के तौर पर सेवा करने के लिए चुना गया है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरा है, यहां पर आप देख सकते हैं, मातम वेंकट राव टेक्स चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मातम वेंकट राव को नए प्रबंध निदेशक और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शपथ दिलाई गई। राव की नियुक्ति 1 मार्च 2021 से 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी है। नई स्थिति संभालने से पहले वो राव कैनरा बैंक के कर्मचारी कार्यकारी निदेशक थे, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। द गवर्नमेंट है चेंज द रूल ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की जो बीमा लोकपाल है, इसमें चेंजेस लाई है सरकार ने। तो देश में बीमा क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी और ग्राहकों की शिकायतों को बेहतर समाधान करने के मकसद से बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब इंश्योरेंस बेच रहे फर्जी ब्रोकरों के खिलाफ बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से इस बारे में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके लिए बीमा लोकपाल तंत्र के कामकाज को ज्यादा अधिकार देते हुए बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है और नए नियमों के बाद अब बीमा ब्रोकरों को भी लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया जाएगा। और दोस्तों, मौजूदा समय में 56 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 24 जीवन बीमा से जुड़ी हैं। इसमें जीवन बीमा से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी एलआईसी है, वहीं गैर जीवन बीमा से जुड़ी हुई 6 सरकारी कंपनियां सिस्टम में मौजूद हैं। तो नियम में बदलाव क्या हुआ है? तो बीमा कर्मचारियों, एजेंट, ब्रोकर और अन्य बिचौलियों को सर्विस में होने वाली परेशानियों की शिकायतें लोकपाल के दायरे में लाया गया है। नए नियमों में पॉलिसी धारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं, यानी घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कराई जा सकती है। लोकपाल सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से कैसे शिकायत दर्ज कराएंगे? तो साथ ही बीमा धारक लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी बनाई जाएगी ताकि ग्राहक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकें। वहीं जरूरत पड़ने पर लोकपाल मामले की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक तरह से देखा जाए तो अब कह सकते हैं ग्राहकों को इससे लाभ होगा और उनके साथ कोई धोखाधड़ी अब नहीं हो पाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे प्रिट्जगर पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, इसे आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज एक जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय शीर्ष पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में जे.ए. प्रिट्जगर ने और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के बैनर, ये भी पूछ लेता है कौन सा फाउंडेशन देता है, तो हयात फाउंडेशन के बैनर तले की गई और यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। और दोस्तों, इसमें इस पुरस्कार के लिए अंतर्गत जो प्राप्तकर्ता को $1,00,000 धनराशि दी जाती है। और प्रथम प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 1979 में अमेरिका के फिलिप जॉनसन को दिया गया था और वर्ष 2020 का आयरलैंड की योमने फर्रेल एंड सेली मकनमारा को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह आयरलैंड की हैं दोनों लोग। और दोस्तों, भारत से एकमात्र व्यक्ति हैं आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। यानी अभी तक मात्र एक भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी जी, जिन्हें यह मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि किसे जो है आर्किटेक्ट का नोबेल किसे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। सानिया मिर्जा एंड एंड्रेजा पेयर इंटर सेमीफाइनल ऑफ कतर ओपन। बस यही याद रखिएगा कि काफी दिन के बाद आई हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा स्लोवेनिया की एंड्रेजा क्लेपाच की जोड़ी सीधे सेटों में जीत दर्ज करके
कतर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो सानिया और क्लेपाच ने चौथी वरीयता प्राप्त अन्ना ब्लिंकोवा और गैब्रिएला डॉब्रोवस्की को 6-2 और 6-0 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजसिकोवा और कैथरीना सिनियाकोवा से होगा, जिन्होंने नीदरलैंड की कीकी बर्टेंस और लेस्ले पी केरखो को 4-6, 6-4, 13-11 से मात दी थी। तो यह फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। कैरन पोलार्ड हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर और अकीला धनंजय टेक्स हैट्रिक। दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त, यानी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। यानी पिछले ओवर में वह हैट्रिक मार रहा है वही बॉलर और अगले ओवर में उसके 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। तो वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज कायरन पोलार्ड का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हो गए। इससे पहले हर्षिल गिब्स 2007 के वर्ल्ड कप में, युवराज सिंह टी20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाकर यह कारनामा दिखा चुके हैं। तो श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, न्योता मिलने पर 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 13 ओवर में ही 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। धनंजय ने पहले तो एविन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंदों में आउट कर अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली और यह खास उपलब्धि हासिल की। लेकिन अगले ही ओवर में उनके नाम एक सर्वनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वह वेस्टइंडीज के कप्तान कैरन पोलार्ड की उन 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए जब उनकी गेंद पर। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज नेशनल सिक्योरिटी डे है। भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना, जो देश के लोगों की शांति और सुरक्षा रखने में अपने जीवन का बलिदान कर जाते हैं। तो 4 मार्च उसी दिन को चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1972 में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। दोस्तों आज हम छोटा राज्य हरियाणा की चर्चा करेंगे। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, और सबसे बड़ा शहर इसका फरीदाबाद है। इसकी जनसंख्या 2.53 करोड़ है और इसका जनसंख्या घनत्व 573 है। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी बना था। यहाँ की राजभाषा हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। 1 नवंबर 1966 को यह अस्तित्व में आया और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है, यानी यूनिकैमरल है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं 90 हैं। राज्यसभा और लोकसभा की मिलाकर के कुल 15 सीटें हैं जो संसद में जाते हैं, यानी 5 सीटें उच्च सदन से, 10 सीटें निम्न सदन से, और उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ ही है, याद रखिएगा। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 44 पर्यटक परिसर बनाए गए हैं, जैसे बदखल झील सुना होगा, दमदमा लेक, कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, मोरनी हिल और पंचकुला, पानीपत और सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य, तिलसार झील, ये सब महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग हरियाणा आज विकसित राज्यों में से एक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिला है तो वह हरियाणा को मिला है। आपको पता ही होगा जब 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो पंजाब, हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे पानीपत जिला भी है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता ही है, यानी मुगल शासन की स्थापना एक तरह से हो गई थी 1526 में। यह पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी 1526 में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, यह भी ध्यान रखना। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पवित्र पीपल, राजकीय फूल कमल है और साक्षरता दर 75.55% है। लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम यहाँ का है 879, यानी 1000 पर 879। हालांकि अभी जो अब नए आंकड़े आएंगे उसमें काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। और यह इस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं कौन कौन? दिल्ली तो 3 ओर से कह सकते हैं घिरा हुआ है हरियाणा से,
और उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करता है, पलवल क्षेत्र, राजस्थान को भी करता है, पंजाब को करता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। आइए मानचित्र में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यह दिया रहा है कि यह उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, ये दिल्ली है, और इधर राजस्थान है, यह पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश, और यहीं पर थोड़ा सा देखेंगे तो उत्तराखंड को भी, ये जो यमुनानगर है उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है, यूपी को भी करता है, इधर हिमाचल प्रदेश है, यह पंजाब है, और यह क्या है, राजस्थान है, और इधर यह दिल्ली है। तो यह जो है एक तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है। दोस्तों, हरियाणा में लगभग 90% हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। राज्य की ज्यादातर सिख आबादी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में रहती है। मुस्लिम राज्य के दिल्ली से लगे दक्षिण पूर्व जिले जैसे हरियाणा में मेवात वगैरह, उन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरह से यह संक्षिप्त मैंने हरियाणा के बारे में बताया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। आज उत्तर देने वालों में है विवेक शुक्ला, सिद्धांत बादल, राहुल जयकर, दीपेश शर्मा, विन्नी, सुभाष रानी, खुशबू गुप्ता, सार्थक पाठक, विवेक यादव, मुस्कान हारून शेख, मोहम्मद हसन, आदित्य द्विवेदी, अजय सिंह, मनु शर्मा, देवांशु सक्सेना, बहात यूनिस, रेणु बाला, मोनी गुप्ता, खेतेश मंसूरिया, मधु आशुतोष, एसके, सीमा गोगिया और रवि पटेल, नीलांबर मिश्रा, कृष्णा कुमार, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। और आज ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उत्तर सही दिया है। मैक्सिमम लोगों ने, सब ने लगभग सही उत्तर दिया है और बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहें। तो आज पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द घरों की पहचान चेलिक नाम स्कीम? किस राज्य ने यह योजना शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पानी की बूंदों को ओले में बदलने की प्रक्रिया को रोकने की तकनीक वाली हेल गन का निर्माण किया है? आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली। हु हैज क्रिएटेड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रुद्रा? रुद्रा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम या भारत फोर्ज के द्वारा? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है, मनामा है, खार्तूम में है या अम्मान है? यह चारों राजधानियां हैं। इसमें जो है एक मोरक्को की है, एक सूडान की है, एक जॉर्डन की है, एक बहरीन की है। अब बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग में भारत में सर्वोच्च स्थान किस संस्थान का है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी दिल्ली? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियनशिप एंड वेटरन कमेटी बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? डिंगो सिंह, मैरी कॉम, विजेंदर सिंह या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को, प्रिट्जगर पुरस्कार को, टेम्पल्टन को या मैग्सेसे पुरस्कार को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन हैं? हर्षिल गिब्स, युवराज सिंह, कायरन पोलार्ड या रोहित शर्मा? और 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च को? और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।